हेलो एवरीवन, यूपी टीजीटी और पीजीटी का एग्ज़ाम की डेट आ चुकी है और आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि मैथ्स में आपको क्या क्या पढ़ना है, कौन से टॉपिक ज़्यादा पढ़ने हैं और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का जो वेटेज है टॉपिक वाइज वो क्या रहा। यानी कि अब की जो तैयारी करनी है वो सिलेक्शन वाली अगर प्रिपरेशन करनी है तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के वेटेज को ध्यान में रख के और उसी टाइप के क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करना है। मतलब वैसे ही वही टॉपिक लेने हैं और उसी टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करना है। मैं अंजलि शर्मा टिप्स और ट्रिक्स के साथ आपकी क्लास शुरू करने जा रही हूं और आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे एग्जाम पैटर्न क्या है, लेटेस्ट सिलेबस क्या है और हम आपकी किस तरीके से रिवीजन प्रैक्टिस करा सकते हैं और कैसे हम आपकी क्लासेस टॉपिक वाइज कैसे अरेंज कर सकते हैं, ये सारा हम इस वीडियो में बताएंगे। तो चलिए पहले समझ लीजिए कि यूपी टीजीटी पीजीटी का सिलेक्शन प्रोसेस क्या है। पहले तो ये सब समझा देते हैं। पोस्ट है, सिलेक्शन प्रोसेस है। यूपी पीजीटी में रिटन एग्जाम होगा और वेटेज होगी, ठीक। यूपी टीजीटी में रिटन एग्जाम होगा, इंटरव्यू होगा और स्पेशल वेटेज होगी। एग्जाम की डेट है पीजीटी 9th 10th मई 2026 और टीजीटी के 3rd and 4th जून 2026। यानी कि टाइम आपके पास बहुत कम रह गया है और सिलेबस बहुत वास्ट है। अगर प्रॉपर तरीके से पढ़ेंगे तो बहुत टाइम लगेगा। अब आपको सिलेक्टेड ही पढ़ना है, टू द पॉइंट ही पढ़ना है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग वेटेज अगर आपको टॉपिक का पता चल जाएगा तो उन टॉपिक पे आपको फोकस करना है, उसी टाइप के क्वेश्चन आपको रिविजन करने हैं, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। यूपी टीजीटी और पीजीटी एग्जाम पैटर्न 2026 डिटेल्स में देख लेते हैं। यूपी टीजीटी पोस्ट में सबसे पहले नंबर ऑफ क्वेश्चंस की बात करें तो 125 क्वेश्चन आएंगे। टाइम ड्यूरेशन है 2 घंटे का। मार्क्स हैं 500। नेगेटिव मार्किंग नहीं है इसमें। हर करेक्ट क्वेश्चन का 4 नंबर मिलेगा, ठीक। अब अगर पीजीटी की बात करें तो टोटल क्वेश्चन 125 होंगे। टाइम जो है वो 2 घंटे का होगा। मार्क्स जो है 425 नंबर का पेपर होगा। नेगेटिव मार्किंग नहीं है और एक क्वेश्चन के लिए 3.4 मार्क्स आपको मिलेंगे, ठीक। चलिए थोड़ा और डिटेल में समझते हैं। यूपी पीजीटी मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन क्या है पहले तो ये समझ लें, ठीक। सब्जेक्ट क्या है? कंसर्न सब्जेक्ट। कंसर्न सब्जेक्ट मतलब जैसे आप यूपी पीजीटी हिंदी के लिए अप्लाई कर रहे हैं, मैथ्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं या किसी और सब्जेक्ट के लिए कर रहे हैं, इंग्लिश के लिए कर रहे हैं, तो उसके लिए कंसर्न सब्जेक्ट। जैसे कि हम बात करें यूपी पीजीटी मैथ्स की तो मैथ्स के 125 क्वेश्चन होंगे। 3.4 मार्क्स का एक क्वेश्चन होगा। टोटल 425 नंबर का होगा और जिसका टोटल जो वेटेज है वो 85% लगेगा, ठीक। अब आते हैं नेक्स्ट। फिर है एक्सप्रेसिवनेस, इसमें 3%, जनरल नॉलेज इंटरव्यू 4%, पर्सनालिटी टेस्ट 3%, टोटल मिला के 50 नंबर का होगा, ठीक। और कितना वेटेज होगा? 10%, ठीक। आगे आओ। स्पेशल क्वालिफिकेशन, डॉक्टरेट डिग्री, एमएड, बीएड और नेशनल लेवल स्पोर्ट। यानी कि अगर पीएचडी कर रखा है या फिर आपने जेबीटी पीएचडी कर रखा है या फिर आपने जेआरएफ क्लियर कर रखा है, ठीक है, तो वो स्पेशल में आएगा और उनका टोटल मिला के 25 मार्क्स हैं और टोटल जो वेटेज है वो 5% होगा। टोटल मिला के ये 100% है और टोटल मार्क्स होगा 500, ठीक है, क्लियर। 425 रिटन और बाकी ये 50 नंबर और ये 25 नंबर, टोटल मिला के 500 नंबर होंगे और इसमें वेटेज हमने बता दिया कि ऐसे लेंगे वो, ठीक। चलिए आगे बढ़ लेते हैं। अब देख लेते हैं यूपी पीजीटी और टीजीटी का जो सिलेबस है उसमें क्या क्या पढ़ना है, फिर हम आपको वेटेज बताएंगे प्रीवियस ईयर के। पहले हम कंप्लीट सिलेबस आपको बता दें। देखिए कंप्लीट सिलेबस के लिए हम एक काम करते हैं, पहले तो ना कलर चेंज कर देते हैं, ठीक। अब आपको पूरा समझा देते हैं, इसको थोड़ा बड़ा कर देते हैं ताकि थोड़ा बड़ा हो जाएगा तो समझ में जाता आएगा। चलिए देखिए, अलजेब्रा पढ़ना है, ठीक। अलजेब्रा में क्या? सर्ट्स, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन,
ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, हार्मोनिक प्रोग्रेशन, मतलब सीक्वेंस और सीरीज बहुत अच्छे से पढ़ना है। फिर मिसलेनियस सीरीज भी आएगी इसी में, बाइनोमियल थ्योरम, फिर लॉगरिथम, ठीक, एक्सपोनेंशियल एंड लॉगरिथम सीरीज, फिर थ्योरी ऑफ इक्वेशन और पार्शियल फ्रैक्शन, ठीक, फिर परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन और प्रोबेबिलिटी, ठीक है। इसके बाद जो टॉपिक है ये है डिटर्मिनेंट्स एंड मैट्रिसेस। ये जो पूरा टॉपिक है इसमें से सबसे ज्यादा आता है। क्या वेटेज है हम अभी आगे आपको बताएंगे, और किस तरीके से आपकी हेल्प करेंगे, किस तरीके से आपकी क्लासेस मैनेज करेंगे, ये सब हम आपको बताने वाले हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मॉडर्न अलजेब्रा में क्या पढ़ना है? सेट थ्योरी, रिलेशन, मैपिंग एंड नंबर सिस्टम। फिर बात करें अगर ट्रिग्नोमेट्री की, तो ट्रिग्नोमेट्री में क्या क्या पढ़ना है आपको? ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस, रिलेशन बिटवीन साइड एंड एंगल्स ऑफ ट्रायंगल्स, सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल्स, प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल्स, हाइट एंड डिस्टेंस, इनवर्स, सर्कुलर फंक्शन, ठीक, क्लियर। इसके बाद कॉम्प्लेक्स नंबर एंड डी मोवर्स थ्योरम, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फिर एनालिटिकल ज्योमेट्री की अगर बात करें जिसपे 2D और 3D दोनों, इसमें क्या क्या आएगा? स्ट्रेट लाइन, इक्वेशन रिप्रेजेंटिंग टू स्ट्रेट लाइंस, सर्कल, एलिप्स, पैराबोला, हाइपरबोला, स्फीयर, क्यूब एंड क्यूबॉइड, ठीक, घन और घनाभ सब करना है। इसके बाद देखिए डिफरेंशियल कैलकुलस। डिफरेंशियल कैलकुलस में आपको क्या क्या पढ़ना है, ठीक है। एक सेकेंड, इसको थोड़ा ऊपर स्क्रॉल कर देते हैं क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसको करना बहुत ज़रूरी है। और इसमें आपको देख लीजिए डिफरेंशियल कैलकुलस, डिफरेंशिएशन करना है, टेंजेंट एंड नॉर्मल, मैक्सिमा एंड मिनिमा, फंक्शंस एंड लिमिट, ठीक। फिर इंटीग्रल कैलकुलस में क्या करना है? इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन कंटिन्यूड, डेफिनिट इंटीग्रेशन, एप्लीकेशन ऑफ डेफिनिट इंटीग्रल और डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक। फिर करना है वेक्टर एनालिसिस। वेक्टर एनालिसिस में 2D और 3D, ठीक। इसमें क्या? पोजीशन वेक्टर्स, एडिशन, सब्ट्रैक्शन और प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स, प्लेन, तो ये करना है आपका वेक्टर एनालिसिस। फिर है डायनेमिक्स। डायनेमिक्स में क्या क्या पढ़ना है? वेलोसिटी, एक्सीलरेशन एंड रेक्टिलिनियर मोशन, ठीक है, एक्सीलरेशन एंड रेक्टिलिनियर मोशन, फिर रिलेटिव मोशन, फिर मोशन अंडर ग्रेविटी, फिर प्रोजेक्टाइल, लॉ ऑफ मोशन, इम्पल्स, वर्क, पावर एंड एनर्जी, कोलिजन ऑफ इलास्टिक बॉडीज, यूजेस ऑफ लॉज ऑफ मोशन, पुलीज, जैसे पुली के क्वेश्चन भी आएंगे, ठीक। इसके बाद स्टैटिस्टिक्स, ठीक। अब अगर इसकी बात करें तो कंपोजिशन एंड रिजोल्यूशन ऑफ टू फोर्सेस, फिर इक्विलिब्रियम ऑफ थ्री फोर्सेस एक्टिंग ऑन अ पार्टिकल, फिर इक्विलिब्रियम ऑफ more than three forces acting on a particle, parallel forces, moment and couple, ठीक है, इक्विलिब्रियम ऑफ थ्री फोर्सेस एक्टिंग ऑन बॉडी, रिजिड बॉडी, ठीक। फिर जनरल कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम और सेंटर ऑफ ग्रेविटी और फ्रिक्शन, ठीक है। इसके बाद इंपॉर्टेंट थ्योरम्स हैं। थ्योरम्स में क्या? रोल्स थ्योरम, मीन वैल्यू थ्योरम, कॉचीज थ्योरम, टेलर्स थ्योरम, साइलो थ्योरम, जो भी इंपॉर्टेंट है वो थ्योरम्स की लिस्ट में अलग से दूंगी आपको, ठीक है, स्टेटमेंट के साथ और एप्लीकेशन के साथ कि उनका कैसे एप्लीकेशन है, किस तरीके से आप शॉर्टकट तरीके से आप उसको निकाल सकते हैं, ठीक। फिर आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस वो होंगे जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं या उसी टाइप के अलग अलग क्वेश्चन जो बॉक्स में होंगे वो सारे, ठीक। आपके लिए पूरी PDF हमने तैयार कर दी है, पूरे रिकॉर्डेड लेक्चर्स भी तैयार हैं। हम आपको पूरा बताते हैं कैसे हेल्प करेंगे। सबसे पहले आप वेटेज वाइज देख लीजिए सिलेबस क्या है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को उठाया, उसमें से टॉपिक्स डिसाइड किए और टॉपिक यहाँ लिख दिए कि इतने इतने % इस पेपर में ये टॉपिक पूछा गया है, ठीक है। आपके लिए हमने इतना काम कर दिया है, बस इतना ही पढ़ना है। देखिए
पहला नंबर है अलजेब्रा। अलजेब्रा 20 से 25% तक आता है और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब इसमें क्या क्या टॉपिक पढ़ने हैं समझिए। फर्स्ट टॉपिक है सेट्स, रिलेशंस एंड फंक्शंस। दूसरा पॉलिनोमियल्स एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। थर्ड है सीक्वेंस एंड सीरीज। सीक्वेंस एंड सीरीज में क्या क्या पढ़ना है? एपी, जीपी, एचपी, ठीक। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, हार्मोनिक प्रोग्रेशन और इन्हीं का मिसलेनियस कंबाइंड में, ठीक। फिर बात करते हैं बाइनोमियल थ्योरम पूरी, कैसे क्वेश्चन से एप्लीकेशन क्या है, बाइनोमियल थ्योरम से क्वेश्चन आता है, ठीक। फिर मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इनवर्स कैसे निकालना है या कोफैक्टर कैसे निकालना है, ये सारे टाइप के क्वेश्चंस, ठीक। लीनियर इक्वेशंस एंड इनइक्वालिटीज। फिर आता है सेकंड टॉपिक ज्योमेट्री एंड कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, जिनमें से जो वेटेज है वो 15 से 20% है, ठीक। 15 से 20% पूछा गया है, इस बार भी आएगा, इतना ही पढ़ना है। क्या है टॉपिक? लाइंस एंड एंगल्स, ट्रायंगल्स एंड सर्कल्स, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री ऑफ पॉइंट्स एंड लाइंस। फिर कोनिक सेक्शंस में पैराबोला, कोनिक सेक्शन में आएगा पैराबोला, हाइपरबोला और इलिप्स, जिसमें इंसेंट्रिसिटी वगैरह उत्केंद्रता जो निकालते हैं फॉर्मूले के साथ में कैसे क्या करेंगे वो सारा हम बताएंगे, ठीक। थर्ड जो पॉइंट है ट्रिग्नोमेट्री, ये टॉपिक है वेटेज 10 से 15%, ठीक। इसमें क्या पढ़ना है? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज एंड आइडेंटिटीज, फिर हाइट एंड डिस्टेंस, फिर इनवर्स फंक्शंस, फिर ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन एंड एप्लीकेशन। क्लियर? ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो सारे करवाएंगे आपको, ठीक। इसके बाद आइए फोर्थ पॉइंट है कैलकुलस। कैलकुलस में वेटेज जो है वो 15 से 20% है, ठीक। इसमें क्या क्या पढ़ना है ये समझिए। लिमिट एंड कंटिन्यूटी, डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स और इंटीग्रल्स और बेसिक्स ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। क्लियर? ठीक है, इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा। होमोजेनियस इक्वेशन वगैरह भी उसमें आएगी, y = vx पुट करके सॉल्व करेंगे। इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होते हैं वो सारा बताएंगे, फॉर्मूला क्या लगेगा वो सब कुछ, वेरिएबल सेपरेबल मेथड भी आपको सीखना पड़ेगा। चलिए नेक्स्ट है स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी। वेटेज जो है 10 से 15%, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में आई है। पहला नंबर मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, जिसमें मीन, मीडियन, मोड। फिर आता है मेजर्स ऑफ डिस्पर्सन, वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन, मानक विचलन, ठीक है। फिर प्रोबेबिलिटी कॉन्सेप्ट एंड डिस्ट्रीब्यूशन, ये भी करना है आपको। देन नेक्स्ट नंबर है कॉम्प्लेक्स नंबर, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जिसमें क्या क्या आ सकता है। रिप्रेजेंटेशन, रेक्टेंगुलर एंड पोलर, फिर है मॉडुलस एंड आर्गुमेंट निकालना, फिर है डे मॉवर्स थ्योरम एंड एप्लीकेशन, फिर है ऑपरेशन में क्या, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। क्लियर? नाउ सेवेंथ जो टॉपिक है जिसमें वेटेज आई है 5 to 8%, नंबर सिस्टम एंड मिसलेनियस की अगर बात करें तो टॉपिक क्या कवर करने समझिए। नंबर टाइप्स में रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर और सर्ट्स वगैरह आ गया। फिर है लॉगरिथम्स, ठीक। फिर मेंसुरेशन में 2D और 3D टोटल मिला के वो भी कंबाइंड क्वेश्चन भी। और फिर नेक्स्ट है कॉमर्शियल एप्लीकेशन। ये देखिए मैंने सारे आपको बता दिए। कॉमर्शियल एप्लीकेशन में क्या, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, रेशियो, प्रोपोर्शन, इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन है सारे करने, ठीक है। अब देखो हम बता रहे हैं कि जैसे 7 आपको टॉपिक मेन बता दिए वेटेज वाइज, और ये भी आपको बता दिया है कि डिटेल सिलेबस क्या है। अब आपके पास इतना टाइम नहीं है कि आप पूरा सिलेबस डिटेल वाला करें, आप वेटेज के अकॉर्डिंग वही टॉपिक करें, तो टोटल मिला के 7 टॉपिक है। 7 टॉपिक के अकॉर्डिंग हम आपके लिए क्या क्या करने वाले हैं, अब ये ध्यान रखिए। देखिए बहुत ध्यान से समझिएगा, हम आपकी कैसे आपकी प्रिपरेशन कराएंगे, आपको हम किस तरीके से रिवीजन और प्रैक्टिस भी कराएंगे, ठीक है। तो मैथ्स की अगर बात करें टीजीटी और पीजीटी की,
ठीक है, तो इसमें आपको क्या देंगे हम, रिकॉर्डेड लेक्चर्स या रिकॉर्डेड क्लासेस आप मान लो, इन्हीं के अकॉर्डिंग जितना हमने सिलेबस बताया है, ठीक, प्लस लाइव क्लासेस भी मिलेंगी, ठीक, प्लस डाउट सेशन, डाउट क्लासेस, ठीक है। इनका सब हम आपको डेट बताएंगे, नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे, ठीक है। आपको क्या करना है, हमारा मोबाइल ऐप जो है, मोबाइल ऐप को आपको क्या करना है, डाउनलोड कर लेना है। मोबाइल ऐप का जो लिंक है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे आपको मिल जाएगा। गूगल प्ले स्टोर पे जाके उसको आपको डाउनलोड कर लेना है, रजिस्टर कर लेना है, और वो सारी क्लासेस आपको हमारे रिकॉर्डेड लेक्चर्स और लाइव लेक्चर्स में मिलेंगी, ठीक है। ऑनलाइन क्लासेस में 2 पार्ट में डिवाइड किया है, जिसमें लाइव क्लास और ऑनलाइन क्लास, लाइव क्लास और रिकॉर्डेड क्लास होगी। इसके अलावा हम आपको PDF सॉल्व देंगे, उसी में टॉपिक वाइज सारी PDF उसमें मिल जाएगी आपको, ठीक, जिसमें सारे क्वेश्चन हमने ऑब्जेक्टिव शॉर्टकट ट्रिक से सॉल्व किए हुए हैं। फिर भी अगर उनमें कोई प्रॉब्लम आती है तो उसके लिए हम आपका डाउट क्लासेस लाइव क्लास ले लेंगे, ठीक है। तो ये चीजें आपको टू द पॉइंट ही मिलेंगी, बस आपको सिर्फ रिवीजन और प्रैक्टिस करनी है। और हमारा जो मोबाइल नंबर है वो है 9873856193 और दूसरा नंबर है 9810691923। ये दोनों मोबाइल नंबर पे आप मैसेज कर सकते हैं, और साथ में आप जो भी आपको पूछना है या डाउट क्लास लेनी है या कोई प्रॉब्लम आ रही है मैथ्स से रिलेटेड, तो वो आप यहाँ पे मैसेज कर सकते हैं। उसके अलावा ये वाली जो वेबसाइट है www.onlinesuccessmantra.com, इसको विजिट कर लीजिएगा, वहाँ पर भी आपको क्लासेस मिल जाएंगी, ठीक है। क्योंकि हमने आपके लिए पूरी प्रिपरेशन ऑलरेडी कर दी है, लेक्चर्स हमारे तैयार हो गए हैं सारे, और वो हम आपको कब लाइव देंगे और कब से हमारी ऑफलाइन क्लास होगी, ये सारा हम डिटेल नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। तो चलिए वीडियो में यहीं ओवर करती हूँ। नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे हम आपको पूरा डिटेल देंगे कि क्या क्या आपको किस तरीके से कराएंगे, और पूरी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी कि रिवीजन और प्रैक्टिस कहाँ से करनी है, ठीक। तो चलिए वीडियो ओवर कर रहे हैं। ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम, फॉर सिलेक्शन। जय हिंद, जय भारत।